इसका सिलेबस पहले नोट करेंगे आप। अरिथमेटिक अंगणित एडवांस में तो कुछ टॉपिक आता भी है, नहीं भी आता है किसी परीक्षा में। इसका तो हर टॉपिक हर परीक्षा में आता है, इसलिए आप पहले जानिए क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ जा सकते हैं, दरवाजा खुला हुआ है। और अच्छा बात तो यह है कि अभी पैसा भी नहीं दिया, आप डूबेगा भी नहीं आपका, राइट। देखिए मन से पढ़िएगा तो ही सही रहेगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। क्या? चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज। पहला प्रतिशतता, दूसरा लाभ हानि और बट्टा छूट, और तीसरा टॉपिक है हमारा चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज। चौथा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे हम पार्टनरशिप। पार्टनरशिप साझेदारी वाला जो सवाल होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज पढ़ेंगे, औसत। सातवां टॉपिक पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण वाला चैप्टर। हाँ, आठवां टॉपिक टाइम एंड वर्क। नौवां टॉपिक पाइप एंड सिस्टर्न। फिर 10 नंबर पे पाइप एंड सिस्टर्न के बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ये वाला चैप्टर होता है ना, समय, गति, दूरी, ट्रेन और का जो सवाल आता है सब इसी में आ जाएगा। इसके बाद का चैप्टर होगा हमारा बोट एंड स्ट्रीम, नाव धारा। और कुछ छूट रहा है क्या? रेस एंड गेम इसी में आ जाएगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। इसमें हर तरह का सवाल आ जाएगा आपका, रेस गेम वाला आ जाएगा, ट्रेन वाला, बस वाला, जितना भी है ना सब इसमें आ जाएगा। उधर कितना टॉपिक हम लोग लिखे थे एडवांस में? 12। और इधर कितना हो गया साहब? 11। तो यही आपके उतना टॉपिक पढ़ना है, पूरा कंप्लीट आपका मैथ हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए। आज हम लोग पहला टॉपिक शुरू कर देंगे, परसेंटेज। ठीक है। सबका हिंदी लिखना है या जानते हैं आप? क्या है इसका? लाभ हानि छूट या बट्टा, ये बहुत बढ़िया। पार्टनरशिप साझेदारी लिख के आएगा। औसत, मिश्रण, समय और कार्य, नल टंकी, समय दूरी चाल, और ये नाव धारा। यही है अर्थमेटिक के मेन टॉपिक।
शुरू करें पहला टॉपिक। लिख लिए क्या? लिख लीजिए। ये हमारा पहला टॉपिक है अर्थमेटिक का, यही शुरू करते हैं। हिंदी में क्या बोलोगे भाई? प्रतिशत ना। आप इसके नाम को ब्रेक करो ना तो इसका डेफिनेशन मिल जाएगा। प्रति सत, सत मतलब 100, प्रति मतलब पर 100 जो बोलते हैं आप, प्रतिशत को ही बोलते हैं ना पर 100। ये सेंचुरी वर्ड से, सेंट जो वर्ड है ना, सेंट को ही क्या बोला जाता है? 100, 100। इसको आप समझ लो, इसके नाम में क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत का सिंबल ये होता है। और इसको हिंदी में जब पढ़े तो प्रतिशत यानी पर 100 1/100, ये कहानी है प्रतिशत। जैसे बोला गया 10%, तो 10 तो नंबर है ना, उसके बाद क्या लगा? प्रतिशत। प्रतिशत को किससे रिप्लेस करना है? 1/100 से। तो आप कहोगे सर इसका तात्पर्य यह हुआ कि 10 गुणे 1/100, ये परसेंटेज वाला सिंबल की जगह। क्या इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10। तो कोई बोले अगर कि किसी नंबर का 10% निकालो, तो तुम जानते हो ना किसी नंबर का 10% मतलब उसका 1/10 भाग। जैसे मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं कि x का 10% कितना होगा? आप क्या कहने वाले हो? सर x का मतलब गुणा और 10% ऐसे, और प्रतिशत हटाएं तो x गुणे 10 गुणे, भाई हटता है तो गुणे 1/10 आता है क्या? फाइनली x बटा में 10 आया। यहां तक आ रहा है x/10। अब सुनो, बच्चे की तरह नहीं करना मुझे, ये तो बच्चा वाला हिसाब किताब हो गया। क्या तुमसे जो सवाल पूछा गया कि x का 10% निकालें, तुमने निकाल के अंत में क्या पाया? x/10। ये सब जो निकाले तो अंत में क्या आया? x/10। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि x का 10% निकालने का तात्पर्य है x में 10 से भाग देना? बोलो, देखना, x का 10% को सॉल्व किए तो x/10 बना ना, x/10 बना। इसको हम प्रैक्टिकल जरा देखें तो यही ना है कि x में 10 का भाग, किसी संख्या में 10 का भाग से वो संख्या कैसा चेंज होता है? क्या उसके राइट साइड से एक अंक पहले डेसिमल आ जाता है? जैसे समझो, मैं बोलूंगा 425 का 10% निकालिए। आप कहोगे ना किसी संख्या x की जगह आप 425 दिए हो, इसका 10% निकालिए। क्या तुम बोलोगे 425 बटा में 10? और 10 से भाग का मतलब क्या होता है कि सर 425 जो है उसके एक अंक पहले दशमलव बैठ जाना, ये होता है ना मीनिंग। तो किसी संख्या का 10% का तात्पर्य यही ना हुआ कि उस संख्या में एक अंक पहले दशमलव बैठाया जाए। मैं तुम्हें ओरल प्रैक्टिस करवाना है कि किसी संख्या का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें। और ये सिर्फ परसेंटेज चैप्टर के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला अर्थमेटिक। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप परसेंटेज वगैरह 10%, 20% ये सब ओरल निकालें आप। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या मैं बोलना चाह रहा, क्या मैं सिखाना चाह रहा हूं। फिर से एक एग्जांपल समझो। जैसे तुमको बोला गया 4300 का 10% निकालो, तुम निकालोगे थोड़े ना, तुम जानते हो कि सर 4300 में 10 से भाग दे दिया जाए। अच्छा, 10 से भाग का मतलब क्या होता है कि सर संख्या के एक अंक पहले दशमलव, तो क्या इसका बिना कैलकुलेशन के 430 लिखोगे?
बिना कैलकुलेशन के लिख दोगे ना 430। आपसे बोला गया कि एक नंबर है 4500, इसका 20% निकालो। तुम्हें पेन नहीं उठाना, अभी सुनना है बस। क्या तुम इस नंबर का 10% निकालने में ओरल थे? कैसे निकालते थे? सर नंबर में एक अंक पहले डेसिमल बैठाते तो 450 बनता। क्या 4500 का 10% 450 है? अगर 10% 450 है तो 20% डबल होगा ना 450 का। 450 का डबल, तो क्या हम डायरेक्ट बोलेंगे सर इसका 20% निकालने के बाद 900 आएगा? बोलो। इवन कोई भी नंबर दिया जाए उसका 10%, 20%, 30% बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप मुंह से बोलिएगा। 3600 का 10%, 5%। अरे 10% 360 बा, तो 5%। क्या 10 का आधा है 5? तो 360 का तो आधे ना होगा, 360 का आधा। तो 3600 का 5% का मान क्या होगा? क्या आपको पेन उठाना पड़ेगा? समझिएगा जरा ध्यान से, फिर से पूछ रहा हूं मैं। 3600 के 20% का मान आपको वे सर जी 3600 का 10% तो 360 होता है, ये निकालना नहीं पड़ता है हमको। आप तो पूछ रहे हो 20%। क्या हम 10% वाली वैल्यू को डबल करेंगे तब ना 20% बनेगा? और 10% वाली वैल्यू कितनी थी? 360। तो 360 को डबल करेंगे तो 720। इसका मतलब 20% का मान क्या होगा? 720। यहां तक ठीक है? 3600 के 25% का मान आपको सर जी 25% कैसे बनाएंगे? क्या हम 10, 10, 20, 5, 25 बनाएंगे? तो 3600 का 10%, 20%, 10%, 10%, 10% कितना था? 5%। अच्छा 20% कितना था? अब 5% कितना था? तो 20 और 5 मिलेगा तब 25 बनेगा। तो 720 और 180 आ रहा है समझ में? 3600 का 12.5%, 450। आप कुछ निकाल नहीं रहे हो, बस आधा दुगना हाफ यही सब न कर रहे हो। कहोगे कैसे सोच लिए 12.5%? कैसे सोचूं? मैं बोलूंगा 10 अढ़ाई सोच लो। 12.5 तुम जैसे बना सकते हो वैसे बना लो। 12.5 कैसे बनाओगे? क्या 10% प्लस 2.5% बना सकते हो 12.5? या सर 25% का आधा होता है 12.5? कोनो रास्ता अपना लीजिए। अच्छा 10% और 2.5% मिलके 12.5 है ना, तो 10% का मान 3600 के 360। अच्छा 10% का आधा, 10% का आधा 5%, और 5% का आधा 2.5%। तो 10% का वैल्यू था 360, तो 5% का वैल्यू 180, और 180 का आधा यानी 2.5% का मान 90 होगा। 10% का मान कितना था? 360। 2.5% का मान कितना आया? 90। तो 10% का मान 360 और 2.5% का मान 90 जोड़ा जाएगा तब ना 12.5% होगा। तो 12.5% का मान 360 प्लस 90, 360 में 90 जोड़िए 450। तो क्या 3600 के 12.5% का मान 450 होगा? समझ गए क्या सीखना था आपको? किसी भी नंबर का ये जो सिंपल परसेंटेज होते हैं ये ओरल कैलकुलेट करना। फिर से मैं पूछ रहा हूं, 3600 का 1%, किसी भी नंबर का 1% तो 1/100 हो जाएगा ना। जैसे आपसे पूछूंगा कि x का 1% निकालिए, आप यही ना बोलेंगे सर x गुणे 1/100 अर्थात x बटा में 100, यही ना बोलने वाले सर आप। किसी नंबर का 1% कैसे निकलेगा? उन नंबर में 100 से भाग देके। मैं पूछ रहा हूं ओरल, आप ओरल बताना।
3600 का 1%। आप कहोगे सर किसी भी नंबर का 1% निकालने के लिए 100 से डिवाइड करें। और किसी नंबर में 100 का भाग का मतलब क्या होता है? 2 अंक पहले डेसिमल। जैसे आपसे पूछा गया कि 3600 का 1% निकाला जाए, आप कहोगे हम 3600 में 100 से भाग दे देंगे, 1% निकल जाएगा। तो क्या 36.00? 100 का भाग मतलब 2 अंक पहले दशमलव, या आप काट देते हैं इससे तो बचेगा 36 है ना। क्या 36 को 36.00 लिखा जाता है? क्यों? 36 को 36.00 लिखने में क्या हर्ज है? ये तो 36 ही है ना। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि किसी नंबर का 1% निकालना है तो नंबर के 2 अंक पहले डेसिमल बैठाया जाए। यही निकला ना। चलो पूछ रहा हूं, फिर से बताओगे? 4500 का 1%, 2%, 3%, कुछ नहीं करना है, डबल ट्रिपल ही करते जाना है। 4500 का 1% 45, 2% करोगे तो 45 का डबल 90, 3% करोगे तो 45 का 3 गुना। भाई 45 का 3 गुना करना है तो आप पहले 40 का 3 गुना कर लो इजीली। 40 का 3 गुना 120, 5 का 3 गुना 120 और 15 135। तो क्या 4500 का 3% 135 होगा? अब ये वीडियो तो देखना पड़ेगा, लिख नहीं रहा हूं मैं। आप भूल जाओगे कि मैं क्या बोला था, क्या देखोगे तो याद आएगा क्या निकलवा रहे थे। ये तुमको करना है, मैं बता रहा हूं क्या करना है। अब अपने मन से रैंडम नंबर सेलेक्ट करोगे, कोई भी नंबर, और उसका 2%, 2.5%, 1.5%, 3.5% सब निकालना। जैसे मैं पूछ रहा हूं 4500 का 2.5%, कैसे सोचोगे? क्या क्या सोचोगे? 2% और आधा परसेंट सोचो। 4500 का 2.5%, ब्लैक शर्ट। बताइए, पीछे बैठे हैं, पीछे से जवाब टन-टन आना चाहिए। 4500 का 2.5% कितना होगा? अच्छा ठीक है, 4500 का 1% कितना होगा? 2% कितना होगा? रख लो भाई साइड में, दिमाग के किसी कोने में, कि 4500 के 2% का मान 90। अच्छा अभी आधा परसेंट चाहिए, तभी ना 2.5% बनेगा। 4500 का 1% कितना था? 45। 1% की आधी वैल्यू होती है ना आधा परसेंट, तो 45 का आधा 22.5, 22.5। आधा परसेंट का मान 22.5, 2% का मान, तो 90 में 22.5 जुटेगा तब ना 2.5% का मान होगा। 90 में 22.5 जोड़ो 112.5। तो क्या 4500 के 2.5% का मान 112.5 होगा? समझ गए? और तरीका सिखाऊं इसको, और भी कैसे कैलकुलेट कर सकते थे? ये तो हो ही गया ना तुम्हारे पास कि भाई 1%, 2%, आधा परसेंट की मदद से निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका बता रहा हूं, मिटा दूं क्या इसको? कुछ है तो नहीं, यही है, पड़ा हुआ है इसमें। लिखना है कुछ लिख लो, तुम्हारी इच्छा। नहीं लिखना है तो मिटाएंगे, क्योंकि हम तुमको ये 2.5% निकालने के एक और तरीका बता सकता हूं। अच्छा ये बताओ, 5 का आधा 2.5 है क्या? 4500 का 5% बता सकते हो क्या? कैसे बताओगे भाई? तुम कहोगे सर 5% निकालने में हमको तकलीफ है, 10% निकालने में तो तकलीफ नहीं ना है। ये बताओ 10 का 1/4 2.5 होता है क्या? 10 का आधा 5 का आधा, तो 10 का 1/4 ना 2.5 होगा। अच्छा 4500 का 10%, और 450 का आधा करूंगा तो 5% निकलेगा। 450 का आधा, और 225 का आधा करूंगा तो 2.5% निकलेगा। तो 225 का आधा 112.5। एक ये तरीका हो सकता था। बहुत अच्छा। अब एक स्टेटमेंट दे रहा हूं
और आपसे पूछूंगा पहले, आप बताना, उसके बाद मैं उसके मदद से और भी ज्यादा कैलकुलेशन आसान करूंगा आपका। ये बताना कि x का y प्रतिशत बराबर y का x प्रतिशत लिख सकते हैं हम लोग। x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x होता है। देखो पेन चलावे लगला, सोचे वाला बात बा कि x का y प्रतिशत क्या y के x प्रतिशत के बराबर होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। क्यों? क्योंकि ये का मतलब प्रोडक्ट का केस है, का मतलब गुणा होता है ना सर। तो ये लेफ्ट वाला पोर्शन x गुणे y बटा 100 है, लेफ्ट पोर्शन, परसेंट का मतलब बटा में 100। राइट वाला पोर्शन y गुणे x बटा में 100 है। क्या लेफ्ट और राइट पोर्शन इक्वल नहीं है क्या? मैं x गुणे y करूं या y गुणे x करूं, रिजल्ट बदल जाता है क्या? अरे 3 गुणे 4 करिएगा तो भी 12, या 4 गुणे 3 करिएगा तो भी 12। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x होता है? बोलिए। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, आप मुझे बताना। अभी आपसे मैं पूछा था 4500 का 2.5%, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2500 का 4.5%। दो सवाल पूछूंगा, बता सकते हो क्या 4.5%? पहले जो तरीका सिखाया बताओ। मैंने पूछा 2500 का 4.5% क्या होगा। तुम 4.5 तक कैसे पहुंचोगे? पहले अपना रास्ता बताओ। 4.5 कैसे पहुंचोगे? 5 माइनस 0.5 या 4 प्लस 0.5, जैसे ही पहुंचोगे। क्या तुम्हारे पहुंचने के तमाम रास्तों में से एक रास्ता है 5 माइनस 0.5? 4.5 पाना है, क्या 5 में से आधा कम करे 4.5 होगा? बोलो। 5% निकालना दुनिया के किसी भी नंबर का आसान है कि नहीं? क्योंकि 10% निकालना आसान है तो उसी का आधा 5% होता है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि 2500 का 5% निकालना होता तो क्या 10% 250 था और 5% 125 था? अगर 5% का मान 125 है तो 0.5% का मान 12.5। समझो, अगर 5% का मान 125 है कि नहीं 5% का, और टारगेट है 0.5% निकालना, तुम कहोगे इस नंबर में चेंजेज क्या है? सर इसमें आप 10 से डिवाइड किए होगे तभी ना 0.5 बना है। तो अगर इसमें 10 से डिवाइड किया तो 0.5 प्राप्त हुआ, इसकी वैल्यू में भी 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या 0.5 का मान प्राप्त होगा? बोलिए। तो अगर 5% का मान 125 है और 0.5% का मान 12.5 है तो 5 में से 0.5 घटेगा तब न 4.5 बनेगा। बोलिए। तो क्या 125 में 12.5 घटेगा तब न 4.5 का मान आएगा? तो क्या 12.5 कम होके 112.5 आएगा? बोलिएगा सर, बहुत ध्यान से देखिएगा। 1 0 में इसको देने जा रहा हूं इसको। तो क्या ये 45 था? 1 0 और इसको देने जा रहा हूं, क्या ये 450 है? 1 0 और देने जा रहा हूं, क्या ये 4500 है? और ये परसेंटेज इसको खींच रहा हूं, क्या ये 2.5 है? क्या x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x भले नहीं हुआ, लेकिन प्रोडक्ट के केस में जो यहां था वही यहां आ गया? क्या इसका भी मान निकालने पे यही आएगा? अब निकालिएगा, आप कहिएगा सर जी 2.5 कैसे निकालेंगे? 5 का आधा, एक 10% 450, 5% 225 और 225 का आधा 2.5%, तो 225 का आधा
आ रहा है कुछ समझ में? फिर से समझा रहा हूं मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अभी इस पे नहीं आया हूं, इस पे आ रहा हूं मैं कुछ और भी समझा दिया आपको साथ ही साथ। क्या समझा दिया वो मैं यहां लिख रहा हूं। ये कैलकुलेशन स्किल है, ये आपको बहुत जरूरी है सीखना। केवल इस चैप्टर में काम नहीं करेगा, अर्थमेटिक के बहुत चैप्टर में काम करेगा। भाई कोई भी सवाल लगाओगे क्या उसमें कैलकुलेशन मिलेगा? जिधर भी मिलेगा उधर काम करेगा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से बना रहे हैं, कैलकुलेशन करना है। क्या हम नंबरों को इधर उधर कर सकते हैं? जैसे करके देखा, अपने हिसाब से हम जिस नंबर में ज्यादा कंफर्टेबल है उस नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, उसको गुणा कर लेंगे तुरंत। मैंने ये बोला ना कि जैसे मान लो आप x% ऑफ y निकाल रहे हो, तो अगर आप y में 2 का गुणा कर दिए तो ये x/2% ऑफ 2y के बराबर होगा। अगर मैं एक नंबर में 2 से भाग दिया तो दूसरे नंबर में 2 से गुणा करूंगा तब ना बराबर होगा सर। क्या अगर मैंने x को ही डबल कर दिया, 2x% कर दिया, तो क्या मुझे y में 2 से भाग देना पड़ेगा तब बराबर होगा इसे वापस? समझो बात को। जैसे मान लो x% में तुमने 10 से भाग दिया, तो क्या y में मुझे 10 का गुणा करना पड़ेगा तब ना ये चीजें इसके बराबर होंगी। अगर मैं x में 100 का भाग दिया तो क्या मेरे को y में y% में क्या मुझे 100 का गुणा करना पड़ेगा ये चीज पाने के लिए? क्या यही हो रहा था कि सर आपने x में अगर मान लो 1000 का गुणा कर दिए तो आपको वो इक्वेशन बैलेंस रखने के लिए क्या y में मेरे को 1000 से भाग दे के परसेंटेज निकालना पड़ेगा? अब ये गुणा का केस है कि परसेंट को यहां भी खींच दूं तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बताइएगा। ये अभी भी सब रिजल्ट एक ही आएंगे कि नहीं? सबका मीनिंग एक ही है क्या? x गुणे y बटा में। क्या ये स्टेटमेंट या ये स्टेटमेंट सब इसी के बराबर है सर? बोलिए सर। किसी को भी सॉल्व आउट करिएगा सब यही आएगा, x गुणे y बटा 100। नहीं ऊपर ऊपर निकल गया कहा? सर नई चीज सीखने को मिलेगी आपको यहाँ, और उसी के लिए आप आए हैं। उसी के लिए ना आए हैं कि हुए के लिए आए हैं जो बच्चा में पढ़ ले रहे हैं, वैसे काम थोड़े चले। तो ये चीज समझ लो आप कि हम अपने हिसाब से 2 नंबर है ना, एक नंबर बेस वाला और एक नंबर जिसपे कैलकुलेट करना है। जो कैलकुलेट करना है वो एक में अगर मैं गुणा करूंगा तो दूसरे में मेरे क्या करना पड़ेगा भाग। देखो मैंने यही किया है, ओरिजिनल में ये कैलकुलेट कर रहे थे। तुम देखो क्या हुआ है कि सर अगर ये x था और ये y% था तो हमने y वाले में 1000 का गुणा किया, इसमें 1000 गुणा किए होंगे तभी ना ये 4500 बना है। तो अगर इसको 1000 गुणा कर दिया क्या इसमें 1000 से भाग देना होगा? तो 1000 से भाग देंगे तो क्या 2.5 बनेगा। और सर परसेंटेज इसके साथ रहे चाहे इसके साथ रहे, कैलकुलेशन में तो उसका रोल वही है ना, नीचे भाग लगना। इसीलिए दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है? सेम आ रहा है। समझ गए? एगो पूछ ले, आपसे पूछ रहे हैं कि 1000 का 37.5% का मान क्या होगा? तो बच्चा वाला मत कर देना, तुम ऐसे सोचना कि सर जी हम जानते हैं 100% का मतलब होता है पूरी वैल्यू। जैसे पूछेंगे हम किसी संख्या का 100% क्या होता है, तुम कहते हो संख्या स्वयं। देख लो निकाल के देख लो, बोलूंगा x का 100% बराबर x ही होगा कि नहीं? 100% का मतलब 100 बटा 100,
100/100 कट के 1 का गुणा होना, किसी संख्या में 1 का गुणा होगा तो संख्या स्वयं प्राप्त होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तुम अगर स्मार्ट हो तो तुम देख रहे होगे कि सर जी एक काम करिए, परसेंटेज को दीजिए 100 को, 10 से भाग दीजिए, इनमें 10 का गुणा करिए। क्या इसी नंबर को 375 का 100% भी लिखा जा सकता है, या इस रूप में भी देखा जा सकता है? तो जब 375 का 100% निकालना है तो निकालना थोड़े है, तो ऑलरेडी निकला हुआ है। किसी संख्या का 100% क्या होता है? संख्या स्वयं। तो 375 का 100% क्या होगा? 375 ही ना होगा। तुमको 3/8 याद करने का जरूरत नहीं, जब होगा तो कर लेंगे। अभी तो बिना 3/8 के भी काम चल जा रहा है ना। आमतौर पे रेस में जो होते हैं ना, इस सवाल को देखते ही तुरंत 1000 का मतलब गुणा हेकर होला 3/8 फ्रैक्शन। 8 का पढ़ा पढ़ेंगे क्योंकि बचपन से पढ़े हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पचे 40। अच्छा 125 गुणे 3, 375। उनको लगेगा जीवन आसान, नहीं कठिन बना दिया। आप बैकफुट पे चले गए सर। मैं ये नहीं कहता कि 37.5% का मान 3/8 याद नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन इस्तेमाल तो वही करेंगे ना जहां करने योग्य है। यहां तो बिना इस्तेमाल के ही आंसर आ रहा है, क्यों इस्तेमाल करें? बात समझ में आई? जानकारी सब रखनी है, परंतु किसका इस्तेमाल कहां करना है यही तो सीखना है। ये सीख लिए कंपटीशन में आगे रहेंगे। समझ गए? चलो ठीक है, अब मैं आता हूं अपने इस पे कि जो मैंने स्टेटमेंट दिया है उस पे सवाल कराता हूं। क्या करोगे? हाँ नहीं लिखोगे? कुछ लिखोगे तब ना पता चलेगा पढ़े परसेंटेज में। अब ऐसा बात ही बता रहे हैं कि आप कंफ्यूज हैं, लग रहा होगा कि क्या ये कुल लिखी कि समझी। तो भाई समझने वाला तो है ही, नहीं लिखना है तो आप समझ लो बस, क्योंकि इसका इस्तेमाल है। उसी में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कोई आपको बोले कि 45% निकालिए किसका? सर 5000 का, ऐसे कोई बोले तो आप इसको कैसे देखने वाले हो कि x का y% दिया हुआ है, हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं y के x% में ताकि आसान हो जाए। तो आप कहोगे कुछ नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 45 का 5000%। होता है ना इक्वल, ये x गुणे y या y गुणे x इक्वल होता है आपका। अब देखना ये 5000% क्या होता है? 50% बोलो। क्या 5000% की तुलना में 50% ज्यादा आसान है? क्यों आसान है? क्योंकि 100% का मान होता है पूरी संख्या। भाई x के 100% का वैल्यू x आया, इसको ऐसे भी सोचोगे ना कि 100% का मान है पूरी संख्या। पूरी संख्या क्या थी? x। तो अगर 100% का मान है टोटल नंबर, तो क्या 50% का मान होगा नंबर का आधा? 50% मतलब आधा। चलो बताना, तुम इसको 50 बनाने के लिए क्या इसमें 100 से भाग करोगे? तो जब इसमें 100 से भाग करोगे तो बनेगा 50, तो क्या तुम्हें इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा? तो क्या इसको 4500 का 50% भी लिखा जा सकता है? ये सब लिखना उतना कुछ नहीं, सारी चीजें दिमाग में चलेंगी प्रैक्टिस जब आपकी हो जाएगी तो। बस खाली ये बताओ क्या इस चीज को ये भी लिख सकते हैं? किसी संख्या का 100% संख्या स्वयं होता है, तो किसी संख्या का 50% संख्या का आधा होगा ना। 4500 का आधा क्या आंसर हो जाएगा मेरा? 2250। मैं इधर से बच गया, किधर से? सर 5000 का मतलब गुणा 45/100, क्या ये करना था?
सर 2 जीरो काटते ना, 5 का पहाड़ा पड़ते, देखो जीरो भी है तो आप कहते 0, 5 पचे 5 चौके हासिल 2, ऐसे। सर इसमें कोई लर्निंग नहीं है, इसमें स्मार्टनेस नहीं है। क्या स्मार्टनेस इन प्रोसेस में है? और क्या मुझे ये लिखने की जरूरत पड़ेगी? आज ना मैं सीख रहा हूं, एग्जाम आज तो नहीं देना है, पढ़ेंगे ना 8-10 महीना। ऐसी बातें रोज होंगी, जहां जहां आएंगी ये बातें। क्या हमें भी आदत लग जाएगा देखने का कि सर जी 45% से अच्छा है 50%, और कितना का 4500 का, 2 जीरो इधर कर रहा हूं सिर्फ, ये 2 जीरो जैसे इधर आएगा 4500 और 50%, यानी कि 4500 का आधा, 4500 का आधा देखना है बस। ऐसे देखो, यहां से 2 जीरो उठा के यहां दे दिए और परसेंट इसको दे दिए, तो क्या ये 4500 का 50% दिखा? 4500 के 50% का तात्पर्य क्या होता है? 4500 का आधा। x के 50% का मतलब क्या है? x का आधा, है ना? 100 का 50%, 200 का 50%, 150 का 50%, ओरल है कि नहीं? किसी भी नंबर का 50% आधा निकाल लेंगे। आज आपका काम यही है, अपने मन से कोई भी नंबर लीजिएगा, उसका 1%, 2%, 1.5%, 2.5%, आधा परसेंट, 4.5%, 3.5% मने मन कैलकुलेट करिए। कर पाएंगे? 2200 का 3.5% कैसे करेंगे सर इसको? 3 और आधा, 2200 का 3%, 66। 2200 का आधा परसेंट 11, 66 11, तो 2200 का 3.5%। कोई कर सकता है इतना तेज आपके? इतना फिर से सुनिए, 2200 का 1%, 3%, 1% 22 था तो आधा परसेंट, 66 11, ये नहीं हुआ 3.5%। क्या आप इससे बच गए? 2200 गुणे 3.5% लिखना था, का करना था? 2200 गुणे 3.5 बटा में 100 करना था, काटते 22 का पहाड़ा पड़ते, कितना जनी तो सोचता, 22 पचे 110 के शून्य हाथ में लगल 11, 22 तिया 66 11, 77.0 ना ये आंसर ना, 77। ऐसे करना पड़ेगा ना, ओरल करिए आप। समझ में आया? 2520 का 2.5%, नहीं पेन नहीं चलाओ, बस ऐसे सोचो, 2520 का 2.5%, सोचो सोचो। 2.5% पे कैसे पहुंचने वाले हो? 2 आधा कि 10 का आधा का आधा? 10 के आधा का आधा 2.5 होता है, तो 2520 का 10% कितना होगा? 252। अगर 10% 252 है तो 5% 126, 252 का आधा। अगर 5% 126 है तो 5% का आधा 2.5%, 126 का आधा 63, हो गया 2.5%। करेंगे प्रैक्टिस घर पे जाके ना। 1350 का 1%, 1350 का 1%, आदत नहीं लगी, लग जाएगी धीरे धीरे, आप कंठ खोलिए ना खाली। 1350 का 1%, 1% मतलब 100 से भाग ना, 100 से भाग मतलब 2 अंक पहले दशमलव ना, तो 1350 में 2 अंक पहले दशमलव 13.5। 1350 का 1% 13.5, 1350 का 2%, अब तुम कहोगे 1% 13.5 है, तो 2% 13.5 का दुगना, 13.5 का दुगना, समझ में आ रहा है? 1350 का 4%,
आपको 1350 का 2% 27 था, तो भाई 2% का दुगुना 4%, तो 27 का दुगुना 54। आ रहा समझ में? 1350 का 7.5%। ये क्या पूछ दिए? ठीक है ना? करो करो। अच्छा 7.5 पे पहुंचोगे कैसे? सर 4 निकाल चुके हैं, 3 निकाल चुके हैं। ठीक, अब वो सब नहीं निकाले होते, डायरेक्ट 7.5 निकालना होता, तब 5 निकालते हैं, 5 का आधा निकालते जोड़ देते, या 10 निकालते और 2.5 निकाल के घटा देते, दोनों रास्ता है ना। तो 1350 का 5% बताइए सर। 1350 का 5%। आप कहोगे 1350 का 5%, सर 10% 135 है, तो 135 का आधा 116 कि 117.5? क्या 117.5 है? नहीं है? अच्छा 135 है, 50 और 17 67.5 है सर, 5% का मान। अच्छा 2.5% तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो 67.5 का आधा, अच्छा 66 का आधा, 1.5 का आधा 0.75, तो क्या 33.75 होगा? किसका? 2.5% का मान। सर 5 2.5 मिलके 7.5, तो ये दोनों मिलेंगे तब ना 7.5% का मान होगा 1350 के। आपको गुणा नहीं करना है, जोड़ना है बस। जोड़िएगा, जोड़ तो आता ही है ना। कितना? 10, क्या 101.25? तो ये सब आपको करना है प्रैक्टिस, मने मन। ऐसे ही सोने से पहले रैंडम नंबर 1200 का 17.5% कितना होगा, ऐसे सोचना भाई। अगर परसेंटेज तनी टेढ़ में लेना तो नंबर अच्छा लेना, कैलकुलेट भी तो तुम्ही को करना है, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम ही ना। अब कहोगे नंबरों लेफ्ट है, परसेंटेजो लेफ्ट है, तो परेशानो तो होगा तू ही। तो पहले थोड़ा सा बैलेंस करो, उसके बाद जब एक्सपर्ट हो जाना तो दोनों लेना टेढ़ा टेढ़ा। तो घर पे जाना, ऐसे ही प्रैक्टिस करना। 1200 का 17.5% कितना होगा, 22.5% कितना होगा, 13% कितना होगा, ये सब निकालना आप मने मन। क्यों? क्योंकि आप 1%, 10%, 5% ये सब में एक्सपर्ट हो गए ना। 1% कैसे निकालोगे? 100 से डिवाइड करने, मतलब 2 अंक पहले डेसिमल। 10% कैसे निकालोगे? 1 अंक पहले डेसिमल। क्या इसी से रिलेटेड सब है? 10% का दुगुना 20%, 10% का आधा 5%, 1% का दुगुना 2%, 2% का दुगुना 4%, 4% का आधा 2%। मतलब जैसे मन वैसे आगे पीछे कर सकते। आज इतना ही, इसके आगे कर।